स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.1 का, जिसमें कहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। एक सेट ए दिया गया है, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5। गिवन बाई रिलेशन दिया है ए बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज इवन तो हमें दिखाना है कि रिलेशन इक्विवेलेंस होगा। इक्विवेलेंस होने के लिए इसे रिफ्लेक्सिव भी होना होगा, सिमेट्रिक भी होना होगा और ट्रांजिटिव भी। तो हम देखते हैं इस रिलेशन में कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव का मतलब है 1 1 भी हो, इसमें 2 2 भी हो, 3 3 भी हो और 4 4 और 5 5 भी हो। अब अगर 1 1 होगा तो मॉड 1 माइनस 1 हम करेंगे तो 0 आएगा। 0 इवन नंबर है। 2 माइनस 2 0 होगा, 3 माइनस 3 0 होगा। यानी कि ईच का डबलेट डिफरेंस भी इवन नंबर देता है। तो हम लिख सकते हैं सिंस ए बिलोंग टू आर एज मॉड ए माइनस ए इक्वल टू 0 विच इज इवन नंबर सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। सिमेट्रिक में अगर ए बी रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में होना होगा। तो हम देखते हैं ए बी के लिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। अब सिमेट्रिक होने के लिए अगर ये रिलेशन सिमेट्रिक है तो ए भी बिलोंग करेगा रिलेशन को, तो बी ए भी बिलोंग करेगा रिलेशन को। तो हम देखते हैं कि अगर हमारा 1 2 रिलेशन में है और 2 1 भी रिलेशन में है तो 1 माइनस 2 अगर हम निकालते हैं तो -1 होगा। और मॉड से रिलेशन के हम पहले ऑर्डर्ड पेयर लिख लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा आपको समझना। तो ऑर्डर्ड पेयर में देखो इवन आना चाहिए डिफरेंस। तो अगर हम इनको लेते हैं तो 1 माइनस 1 1 भी होगा, इसमें 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा, 4 4 भी होगा और 5 5 भी होगा इसमें। इसके बाद अगर हम 1 माइनस 2 करते हैं तो इवन नहीं आएगा। 1 माइनस 3 से आएगा तो 1 3 होगा, 1 4 नहीं होगा और 1 5 होगा। इसके बाद अगर हम 2 1 लेते हैं, 1 2 हमने लिया नहीं हुआ, 2 1 भी नहीं होगा, 2 3 भी नहीं होगा, 2 4 होगा, 2 5 भी नहीं होगा। इसके बाद हम 3 1 3 होगा तो 3 1 भी होगा और 3 5 भी होगा, 4 2 भी होगा और 5 1 भी होगा और 5 3 भी होगा। ये हमारे रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर हो गए। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक होने के लिए अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, इसमें है 3 1। 1 5 है तो 5 1 भी होना चाहिए, बिलोंग करता है रिलेशन को। 2 4 है तो 4 2 भी होना चाहिए, 4 2 भी बिलोंग करता है। और 3 5 है तो 5 3 भी बिलोंग करता है। इस तरह से हम लिख सकते हैं सिंस ए बी belong to R implies that BA also belong to R। ये मैंने बताया रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर लिख के। सो
रिलेशन इज सिमेट्रिक, ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होगा। अब रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, अब इसे ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव होने के लिए हम लेट करते हैं, लेट ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर। तो जब ए बी बिलोंग टू आर होगा, इसका मतलब है कि मॉड ए माइनस बी इज इक्वल टू इवन होगा। इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, बी सी बिलोंग टू आर है, इसका मतलब मॉड बी माइनस सी इक्वल टू बी इवन होगा। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब दोनों इक्वेशनों को अगर हम ऐड कर दें, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा मॉड a माइनस सी बिलोंग इज इक्वल टू इवन, ये भी इवन होगा। जब a माइनस सी इवन है, इसका मतलब हुआ कि ए सी भी बिलोंग करता है r को। सो ए सी बिलोंग टू आर। जब ए सी भी आर को बिलोंग करेगा, ए बी हमने लेट किया था और बी सी लेट किया था आर में, और प्रूव किया कि ए सी भी आर में है, तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा। सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ये हमने प्रूव कर दिया कि रिलेशन ट्रांजिटिव है। अब हम तुमको ऑर्डर्ड पेयर से भी दिखाते हैं। देखो, अगर रिलेशन में 1 3 है और 1 3 का कोई 3 5 भी है, तो 1 5 भी रिलेशन में होना चाहिए और होगा। देखो 1 3 है रिलेशन में और 3 5 है, तो ये 1 5 भी है इसमें। इसके बाद अगर 2 4 है और 2 4 का 4 2 भी है, 2 4 है, 4 2 का 4 2 भी है, तो 2 2 भी बिलोंग करता है आर को। तो इस तरह से ये रिलेशन आपके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हैं। तो हम कह सकते हैं गिवन रिलेशन इक्विवेलेंस भी होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सिंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो relation is also equivalence। रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस भी होगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ये इक्विवेलेंस भी होगा। अब आगे हमसे कहा है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हो चुका कि सो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो देखते हैं कि 1 3 5 के सभी एलिमेंट रिलेटेड हैं कि नहीं ईच अदर से। तो 1 माइनस 1 करेंगे 0 आएगा, 3 माइनस 3 करेंगे 0 आएगा, और 5 माइनस 5 करेंगे वो भी 0 आएगा, जो कि इवन नंबर है। ये सारे रिलेशन में होंगे। तो हम लिख देते हैं यस all element of 1 3 5
related to each other आगे कहा है related to each other and all element of 2 4 are related to each other and also all element of 2 4 are related to each other. Related to each other. इतना हो गया। आगे थोड़ा और बचा है related to each other but no element of 135 is related to any element of 2 4. 135 का कोई भी एलिमेंट 2 4 से रिलेटेड नहीं है। 1 से 2 को माइनस करें इवन नहीं आएगा, 1 से 4 को माइनस करें इवन नहीं आएगा, 3 से 2 को माइनस करें इवन नहीं आएगा, और 3 से 4 को करेंगे तो भी इवन नहीं आएगा, और 5 को 2 से करेंगे तो भी नहीं, और 5 को 4 से करेंगे तो भी नहीं। तो कोई भी एलिमेंट 135 का 2 4 से रिलेटेड नहीं है। सिंस डिफरेंस ऑफ all element of 135 and 2 4 is not even. So no element of 135, no element of 135 is related to 2 4. 135 का कोई भी एलिमेंट 2 4 से रिलेटेड नहीं होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। थैंक यू, नोट डाउन इट।